नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। पिछले दिनों हमने एक खबर चलाई जिसमें आपको बताया कि किस तरह से इक्विपमेंट के रेट जो है वो बढ़ा कर दिए गए और फिर उसके बाद जो मेंटेनेंस का टेंडर होता है वो किस तरह से कंपनी को दिया गया। दो कंपनियां इस मेंटेनेंस का काम उन्होंने लिया हुआ है और दोनों ही कंपनियों ने अलग अलग रेट जो है वो बताए। और आप सोचिए एमआरपी से ज़्यादा रेट थे क्योंकि उसी रेट पर मेंटेनेंस का उन्होंने अपना जो परसेंटेज है वो रखी थी। टीवीएस ने 5.66 और मेडिसिटी ने 9.98 यानी कि 10 के करीब आप लगा लीजिए 10%। वो 5.6% उस हिसाब से चलता था। लेकिन जहाँ मेडिसिटी ने कि रेट सेम एक कंपनी के इक्विपमेंट अगर वो उस पर सर्विस का उन्होंने टेंडर लिया है वो अगर 1 लाख है तो टीवीएस ने उसी कंपनी के इक्विपमेंट को जो अमाउंट है जो टैगिंग है वो करीब 7 लाख बता दी। लेकिन अपनी जो सर्विस थी वो 5.6 ली और मेडिसिटी जो है उसने 9.98 ली। इसी से पता चल रहा है कि कितना बड़ा ये घोटाला है। इसी पर बातचीत करने के लिए रोहित जंडियाल जी हमारे साथ हैं, दैनिक जागरण के संवाददाता हैं और बकायदा इन्होंने हेल्थ को काफी करीब से वो जो बीट है वो कवर की है और रग रग जानते हैं। ये खबर भी दैनिक जागरण में छपी थी, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या सर आपको लगता है कि आपको नहीं लगता है कि ये घोटाला पहली नजर में है या नहीं है? क्योंकि अगर एक ही कंपनी की दो अलग अलग फर्में सप्लाई कर रही हैं और रेट भी अलग ही है। मुझे लगता है कि घोटाला नहीं, बहुत बड़ा घोटाला है। अगर घोटाला कहा जाए तो कम होगा, जो बहुत बड़ा घोटाला है। और उसके लिए मैं कहता हूँ सिर्फ कंपनी जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए पूरा प्रोसेस ही जिम्मेवार है, जो पूरा प्रोसेस अपनाया गया है इस कि अगर आप देखो कि अगर आपने हेल्थ में एक पहले से एक किसी को टेंडर दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके मुझे लगता है कि बहुत ही ऐसी मशीनरी होगी जिसका रेट एक कमेटी ने जो फिक्स किया था कि ये रेट है, ठीक है। तो इसके बाद मेडिकल एजुकेशन में टेंडर आया, ठीक है। तो मेडिकल एजुकेशन में जब टेंडर आया तो एक अगर कंपनी आपको 10% में आपको काम कर रही है, दूसरी कंपनी आपको 5.5% में काम कर रही है, तो जाहिर सी बात है। तो मुझे लगता है पहले तो वहीं से एक आना चाहिए था कि भाई 5.5% में आ रही है अगर, तो उसके लिए जो कंपनी को ने जो जितनी भी मशीनरी थी उसे जो उसकी टैगिंग की, ठीक है। उसके बाद जो एक एक्सपर्ट की कमेटी होनी चाहिए थी, जो कमेटी पूरे हॉस्पिटल में जितनी भी मशीनरी है उसका रेट तय करती। होता क्या है, रेट तय करना कौन सा मुश्किल काम है, हर मशीनरी का परचेज ऑर्डर है। बिल्कुल, अगर एक कोई मशीनरी हुआ में तो खरीदी नहीं चाहिए, ठीक है। बिल्कुल उसके बिल बने होंगे, ठीक तो है। वो उसी बिल के ऊपर तो टैगिंग उसी होगी। बिल पर सारी टैगिंग होती है, उसी बिल अच्छा। को आपने वेरीफाई करना था कि ये इन केस में कहता हूँ कि कोई पुरानी मशीनरी होगी जिनके बिल वगैरह ना हो, ठीक है। तो उस मशीनरी को भी बड़ी इजीली आप देख सकते हैं, एक अप्रॉक्सीमेट ऑर्डर निकल जाता है कि पुरानी फाइलें बड़ी होती हैं, पुरानी फाइलें हैं, बड़ी चीजें हैं, कोई हवा में कोई चीज तो हुई नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि जब कंपनी ने आपका, क्योंकि मैं जब आरटीआई डाली थी इस सारे इशू पर, ठीक है, तो उस वक्त एक शक ही था कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो आरटीआई में तो उन्होंने खुद ही खुलासा किया हुआ है कि भाई आप देखो कि कुछ हॉस्पिटल्स में जो रेट दिए एक ही चीज़ के अलग अलग रेट हैं। जो मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन ने रेट दिए हैं वो अलग रेट दिए हैं, जो मेडिकल कॉलेज ने रेट दिए हैं वो अलग रेट दिए हैं, एसएमजीएस हॉस्पिटल वालों ने अलग, और इन्होंने सभी ने मानना है कि कंपनी ने जो रेट थे वो ज़्यादा दिए थे। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन खुद मानती है कि सारे के सारे मानते हैं कि भाई इस कंपनी ने जो रेट ज़्यादा लगाए थे, हमें जो उन्होंने बिल भी ज़्यादा दिए थे, तो उसी वक्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई कंपनी पर? अगर उनकी चोरी पकड़ी गई, पहले ही चोरी पकड़ी गई, तो आपने उन्हें समझाया कि आपने उनके चलो कि बिल रोक दिए, तो क्या बिल रोकना ही सिर्फ काफ़ी था? आपको पता था कि इसकी जो मंशा है पीछे वो धोखाधड़ी की है, ठीक है, एक धोखाधड़ी की मंशा है, तो उसी वक्त उसकी एफआईआर होनी चाहिए थी। बिल्कुल उसी वक्त तो सवाल यही है जो हमने जिस तरह से आपने पूरी एक वेरिएशन बताई है, मेरे ख्याल आपके फोन में भी होगा वो, जी तो आप निकालिएगा फिर हम दर्शकों को बता देंगे। तो वो जो वेरिएशन उसमें साफ पता चल रहा है कि मेडिसिटी ने वही
मशीन 1,90,00,000 के करीब उसमें टैगिंग है, और बिल्कुल टीबीएस है कोई 7 ही 8 करोड़। बड़ी यानी कि मशीनरी 6 है 7 उसे- करोड़ का उसे जो है मैं कह रहा हूँ बड़ी मशीनरी है उसे, अगर और भी है, उसमें- मतलब सबसे बड़ा मोटा ये है। मेरा सबसे जो एक बड़ा तो मुझे question है, एक सवाल ये है कि सेम कंपनी उस जो 1,90,00,000 है, इसका अमाउंट किसने, मतलब टैगिंग जो है वो किसने की? क्या वो भी जेकेएसएमएल ने की है, या और टीबीएस की अगर वो भी क्या सेम उसमें कॉर्पोरेशन ने की है? मैं ये वही बताइए, बोल रहा ये हूँ कि समझना चाहता हूँ। जो मैंने आरटीआई डाली थी उसमें एक जवाब है आगे, मतलब जो हॉस्पिटल वालों ने आगे उसमें जवाब दिया कि इन्होंने जो रेट तय किए हैं, कुछ हॉस्पिटल वालों ने बोला कि हमसे नहीं पूछा है, इन्होंने अपने लेवल पर ही जो मशीनरी के रेट ठीक है। तय किए हैं। ठीक है, मेरे पास रिटर्न में पड़ा हुआ है कि वो इन्होंने अपने लेवल पर ही वो रेट तय किए हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है जब आपके पास मैं किसी चीज़ का अपने घर में मतलब यही फोन अगर हम सप्लाई कर रहे हैं, ये फोन है, ठीक इसका है। मॉडल है कोई भी मॉडल है, ठीक है। हाँ, तो एक ही मॉडल को आप उसके दो रेट कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल वही मिल सिंपल जहाँ तो कोई उस पर सेल चल रही हो तब भी है कि भाई आज उसमें न्यू ईयर ऑफर है कि भाई, और आला अधिकारियों ने भी आंख मूंद कर ये कर लिया, नहीं जी ठीक है जी। नहीं, रोहित जी ने इसका जो टैगिंग रेट बताया वो था 20,000 का, और दूसरी जो कंपनी है वो इसका रेट बता रही है 50,000, और उसी के ऊपर आपने 10% का मेंटेनेंस ले लिया, दूसरी कंपनी उसके 5, और इसी में वो खुश हो गए थे कि देखिए 5% वाली सस्ते में है और ये महंगे में मेंटेनेंस है। लेकिन मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन थे, ठीक है, वो नहीं थे, चुप नहीं थे, वो ये भी नहीं था कि उन्हें पता नहीं था, सबको पता था कि ये हो रहा है, और सबने ऑब्जेक्शन भी किया कंपनी पर कि भाई आपने ये बिल ज्यादा दिए हैं। मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि अगर सबने दिए हैं उसके बाद कंपनी पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? कंपनी पर एक्शन क्यों नहीं है? क्यों उसे आगे चलने दिया गया कि भाई अच्छा भाई आपके रेट ज़्यादा हैं, इसके कम कर दो। उसके बाद उसने दोबारा रेट दिए, उसने कहा कि उन्होंने कहा कि चलो भाई दोबारा कम दिया, कि जब तब आपको पता था तो ऐसे कोई घोटाला हो तो क्या जे अपना सीबीआई, एंटी करप्शन ब्यूरो जितनी भी है, ये क्या छोड़ते हैं? तो इन चीज़ों की इंक्वायरी क्यों नहीं करवाई गई कि भाई अगर रेट दिए हैं, मतलब इसका मतलब कि सबको पता था और आंख मूंद कर बैठे हुए थे, घोटाला इनके नाक के तले होता रहा और टीबीएस जो है वो फायदा लेती रही। मैं कह रहा हूँ कि एक कंपनी है, हम लोग की मेडिसिटी ने एक कंपनी एक रेट तय किया 2 करोड़ रुपया, ठीक है, एक मशीन तो ये आ गई टीवीएस ने उसका किया, मैं कहता हूँ 2.5 करोड़ रुपया, मानो कि छोड़ो कि 10 करोड़ किया, मैं कहता हूँ 2.5 करोड़ किया, तो वो 50 लाख रुपया क्यों कम है? 50 लाख रुपए पर आपकी कमीशन आ रही है, ठीक है। और दूसरी बड़ी चीज इसमें ये भी है कि बहुत सी जो मैंने शिकायतें सुनी है कि बहुत सी जो मशीनें थी, ठीक है, उनका पहले से ही एएमसी हुई थी, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अच्छा, एक ये दूसरी चीज ये है कि आप देखना, मैंने जो उसमें आरटीआई डाली थी उसमें एक इन्होंने जवाब दिया हुआ है, जो पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर आए थे उसका भी इन्होंने रेट तय किया हुआ है 12 लाख रुपया, जबकि पीएम केयर फंड का कितने में उसकी खरीदारी हुई है जिसको पता ही नहीं आज तक, किसी को नहीं पता कि कितने में तय हुई है, ठीक है। एक ने उसका डाला हुआ है कि 5 लाख में खरीदा हुआ है, एक ने डाला हुआ है कि 12 लाख में खरीदा हुआ है। भाई आपने इतनी वेरिएशंस कैसे हैं? और जब मैं कह रहा हूँ कि जब वेरिएशंस एक ही डिपार्टमेंट है, वही हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट थोड़े है, अलग एक ही डिपार्टमेंट है, ठीक है, एक ही आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है, ठीक है, नीचे बाइफर्केशन है कि एक डायरेक्टर के अंडर आ गया, एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी तो एक ही है, ठीक है, एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के पास। ये भी मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के पास कभी ये घोटाला गया? फाइलें गई होगी तो आंख मूंद के साइन कर दिया क्या? मैं कह रहा हूँ कि अगर कुछ मेडिसिटी ने अगर गलत किया हुआ है, ठीक है, 10% के आसपास कमीशन गई है, तो उनकी भी क्या आपने कंप्लेंट की कि भाई ये क्या कर रहे हैं? ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ कि सारी चीजों की आपने एक इंक्वायरी तभी होनी चाहिए थी जब फर्स्ट टाइम उन्होंने बिल ज्यादा दिए। आपने क्या किया कि शील्ड करते गए अपने लेवल पर, आपने कहा कि लेकिन सर ये बिल तो पास हो गए नहीं, इन्होंने रिकवरी की है, ये मतलब जो जवाब दिया कि हमने रिकवरी की है। वो कैसे की? मैं यही चीज तो मेरा क्वेश्चन है कि आपने अगर रिकवरी की भी है तो इट मीन्स कि वो गलत है, आपने रिकवरी की है, ठीक है, तो आपने मानना है कि वो गलत है। जब वो गलत है तो उसे फिर कंपनी को शील्ड क्यों किया गया? जब आप, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पूरी कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। 1-2 की रिकवरी करते गए होंगे, फिर ये भी इशारा है कि 1-2 की रिकवरी कर ली, बाकियों की चलती रही होगी, चलने दो जी, ठीक है जी, ये वो है। इस पूरे मामले मिली भगत से सब कुछ हो रहा है। इस पूरे मामले की एक सीबीआई ना तो अपने लेवल पर कोई जांच होनी चाहिए, और ये होना चाहिए। लेकिन सर एक और बहुत बड़ी चीज है, पिछले दिनों
अखबार में हम ये खबर पढ़ रहे थे, सुपर स्पेशलिटी की सीटी स्कैन की मशीन जो है वो पिछले कई महीनों से खराब है। मरीज जो है दर-बदर हो रहा है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में उसको जाना पड़ रहा है। लेकिन वहाँ की जो सुपरिटेंडेंट है वो कह रही है मशीन बहुत पुरानी हो गई थी, हमने अप्रोच किया तो ये वो नहीं, हमने नई मशीन का ऑर्डर दे दिया। तो वो मैंने भी पढ़ा है, मुझे भी वो मतलब ये मशीन यहाँ पर 20-20 साल पुरानी मशीनों की मेंटेनेंस हो रही है और सुपर स्पेशलिटी थोड़ा सा मुझे वो भी कब तक ये कब बना होगा तो मशीन कब आई मेरे होगी? सामने ही खुला है सुपर स्पेशलिटी 2012 में खुला था। तब डॉक्टर रियाज होते थे मेडिकल प्रोफेसर, तब वो बड़ी मुश्किल से खुला था, हमने देखा है। और तब कौन सी सीरीज क्या लगी थी? कोई नहीं है, जहाँ पर तो ओपीडी चलती थी सिर्फ। तो इसका मतलब 1.5-2 साल अगर हम लगाए तो पहले तो सुपर स्पेशलिटी में 2-3 साल तो सिर्फ ओपीडी ही चलती रही, ठीक है। उसके बाद 1-2 बार पर आग लगी, तब भी उसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ था। मैं कह रहा हूँ कि चलो मान लो कि आपको 2012 में आई, 12 में 13 में लग गई, ठीक है 13 में। 11 साल में क्या मशीन खराब? 11 साल में मशीन कभी खराब नहीं होती, ठीक है ना। 11 साल में अगर मेडिकल कॉलेज में जो MRI लगी हुई है ना पुरानी, वो मुझे लगता है लगे हुए 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। उसकी मेंटेनेंस चल रही है, फिर पैसे खर्च होते हैं, तो आप उसे एकदम से आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते कि भाई। और इसका टेंडर भी मेंटेनेंस का उन्होंने लिया हुआ है। गांधीनगर हॉस्पिटल में इतनी पुरानी सिटी स्कैन चल रही थी, उसके बाद बड़े हॉस्पिटल है जो मेरे सामने ही ये सारी परचेज हुई है जितनी भी। मतलब कितने आसान से ये अधिकारी मतलब कह देते हैं कि बड़ा इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट था कि ये खराब हो गई है, खराब हो गई यार, अब ठीक नहीं होती। और बकायदा ये भी कहा कि जिसकी एनुअल मेंटेनेंस जो कंपनी से हमने उससे नहीं, आप उसको भी छोड़ दो ना। जो बायोमेडिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस प्रोग्राम है वो क्या है? यही तो है कि आपके जो मेडिकल इक्विपमेंट आपका खराब हो जाता है कोई, तो आपको उसको मेंटेन करना है। तो यही तो TVS ने लिया हुआ है। तो TVS ने क्या उसे रिपोर्ट डाली है कि ये वो हो गया है, अब कंडम हो गई है जी? मुझे लगता है कि ये TVS वाला एक बहुत बड़ा स्कैम है। और ये TVS की मैं खबर ही पढ़ रहा था कि साउथ के पता नहीं कौन सा राज्य है, कुछ स्टेटों में है ब्लैक लिस्टेड है। और कई जगहों पर उस पर वो है, इंक्वायरी चल रही है, रेट टैगिंग का इनके ऊपर। जो जम्मू में मामला है सेम वैसा ही है, और वहाँ पे ये ब्लैक लिस्टेड। और जम्मू कश्मीर एक ऐसा वाहिद यूटी है जहाँ पर कई ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो हैं वो यहाँ पर काम करती है। आपको याद होगा एम्बुलेंस का भी हमने एक खबर चलाई थी, 108। देखिए मेरा ओवरऑल लॉस में वहाँ पे भी इक्विपमेंट्स को लेकर बहुत बड़ा एक मैं कह रहा हूँ कि घोटाला सामने आया था, लेकिन उसकी इंक्वायरी किसी ने नहीं की। मैं ये चीज कह रहा हूँ कि लास्ट में मैं आप बोल देता हूँ कि कोई स्कैम नहीं है, ठीक है। अपनी तरफ से बोल देता हूँ कोई स्कैम नहीं। जब नहीं है, आपने खुद मानना कि गलतियां हुई हैं, तो आप उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं करवाते हो? अगर कंपनी सही है तो आप उसे क्लीन चिट दे दो, ठीक है। उसका अगर वो गलत है, मेहनत का पैसा दो ना, फिर उसे दो। अगर वो गलत है उसने, तो फिर उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, सब इंक्वायरी होनी चाहिए, और उन आला अधिकारियों के खिलाफ भी होनी चाहिए जिन्होंने ये रेट फिक्स किए थे टैगिंग के। उनका जो अमाउंट टैगिंग अमाउंट था उसको उन्होंने, आपकी जो मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन जो मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन ये सारी चीजें परचेज करती है, ठीक है। बिल्कुल, आप वहाँ से हर चीज के बिल ले सकते हो। उसमें क्या है? किसी भी आप कंपनी से बिल ले सकते हो कि भाई आपने उस टाइम पर कितनी चीजों, जब आप इतने कि आप इसके लिए वो हैं तो हम आपको देते हैं। ये कोई अपने घर में थोड़े लगा रहा है कोई मशीन की, अच्छा जी भाई 10,000 की आई, नहीं यार लगा दो यार 8,000 की आई हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर ये कोई 5-6 करोड़ 10 करोड़ का घोटाला नहीं है, ये कई सौ करोड़ का घोटाला है ये। और अब देखना ये है कि हेल्थ मिनिस्टर नायडू जी जो है वो इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी जो हैं वो इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े बड़े अधिकारी थे और उनके नाक के तले ये घोटाला हुआ और TVS को फायदा पहुंचाते गए, क्या उसके पीछे कोई मंशा थी? क्या किसी आला अधिकारी को भी खुश किया गया है? इसकी जांच होनी चाहिए। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।